हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम वो 3 चैप्टर्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इसमें अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप बस इस पे ध्यान से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें और आपका क्वेश्चन आराम से हो जाता है। और हम जानते हैं जितने भी लेंथी क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना होता है, तो ध्यान से समझेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, पर उससे पहले ये रूल ध्यान रखना कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब भी हमें लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। आपको ध्यान रखना है रीवैल्यूएशन हमेशा किसके लिए होगा, एसेट्स के लिए या फिर लायबिलिटीज के लिए। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आपके लिए फायदा होने वाला है, तो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, और जब भी हमें नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। अगर मैं सिंपल एसेट्स और लायबिलिटीज के हिसाब से सोचूं, एसेट बढ़ रहा है तो फायदा, एसेट कम हो रहा है तो नुकसान। लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो वो आपके लिए लॉस होंगी, और लायबिलिटीज अगर कम हो रही है दैट विल बी अ प्रॉफिट फॉर द फर्म। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ एडजस्टमेंट्स देखते हैं। पहला लिखा है बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10,000, तो हमारे लिए फायदा है क्योंकि बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है यानी कि बढ़ रही है। तो एंट्री क्या बनाऊंगा मैं इस केस में, रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा क्योंकि फायदा है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट, जिसकी वजह से हुआ वो डेबिट। आगे चलते हैं, कितने से 10,000। आगे समझते बेटा। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 5% से। मशीनरी थी कितने की, बुक वैल्यू है 50,000, यानी कि बैलेंस शीट में वो 50 की है, उसको 5% से डेप्रिशिएट यानी कम करना है, तो आपके लिए लॉस है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने से, 2500 से। आगे चलते हैं। क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। कह रहे क्रेडिटर जो है अपना पैसा क्लेम नहीं करेंगे, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। क्रेडिटर जिनके पैसे देने थे वो पैसा नहीं मांग रहे, मना कर रहे हैं, तो हमारे लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहां 3 एंट्री जो मैंने करी, इसमें आपको एक चीज बड़े आराम से समझ आ गई होगी, क्या कि सर जब फायदा है वो डेबिट या क्रेडिट, जब फायदा है तब क्रेडिट, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और अपोजिट साइड जिसकी वजह से फायदा है नुकसान होगा उसका नाम आ जाएगा। आप देख ले किसी भी एंट्री में, बिल्डिंग का फायदा हुआ था तो बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, नुकसान हुआ मशीनरी की वजह से तो रिवैल्यूएशन तो सर डेबिट होगा, लेकिन 2 में क्या आ जाएगा, मशीनरी। यहां पे फायदा हुआ, रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। आगे चलते हैं। एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ 1,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको पता होना चाहिए हमारी लायबिलिटी होती है। एक लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी, अब रिकॉर्ड करनी है, तो फायदा है नुकसान है, नुकसान है। एक लायबिलिटी जो नहीं पता थी अब पता लगी तो नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। 2 किसकी वजह से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस कुछ भी हो सकती है, 1,000। होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। ये एडजस्टमेंट बच्चों को मैक्सिमम टाइम पेपर में तंग करती है। ये एडजस्टमेंट हमारे पास 3 मैंने एक साथ बना दिया। आपके पास बैलेंस शीट में डेटर्स दिए हुए हैं 1 लाख के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया 5,000 का, नेट वैल्यू दे दी हमें डेटर की 95,000। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 7.5%। प्रोविजन पहले समझ लेना, हमारे लिए हमेशा लायबिलिटी होती है। क्या होती है, एक लायबिलिटी, उसको हमें मेंटेन करना है 7.5%। अब ये 7.5% किसका निकलता है, जितने के वो थे डेटर, कितने के थे, 1 लाख। 1 लाख का 7.5% मीन 7,500। 7,500 का प्रोविजन बनाना है, ऑलरेडी कितने का बना हुआ है, 5,000 का। आपको बनाना कितना है, 7,500 का, यानी कि 2,500 का प्रोविजन और बनाना है। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है, फायदा है नुकसान है, लॉस है
तो एंट्री क्या होने वाली है सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से? 2500। होपिंग ये आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। सबको समझ आ गया? आगे चलते हैं। अगर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट 3%, किसका 3 होगा? 1 लाख का 3% कितना हो गया? 3000। ऑलरेडी बना हुआ है 5000 का, यानी कि 2000 का प्रोविजन कम करना है। प्रोविजन अभी बताया ना सबसे पहले कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, फायदा तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने से? 2000। समझ आ गया बेटा? हमारा प्रोविजन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो फायदा हो गया। आगे सुनेंगे। इस तरह की एडजस्टमेंट बहुत बार तंग करती है बच्चे को। हमारे को दे दिया बैड डेट हो गए 4000 के, प्रोविजन हमें मेंटेन करना है एट द सेम रेट। पहले तो एट द सेम रेट समझना, कितना? जितना पहले था। पहले कितने परसेंट का बना हुआ है? 1 लाख का 5000, कितना हो गया? 5%। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा तो सुन लो कैसे निकालते हैं, पहले निकालना ही सिखा दूं। जितना प्रोविजन है अपॉन डेटर्स जितने के हैं इनटू 100। परसेंटेज हमेशा ऐसे निकलती है। मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ये फॉर्मूला सीखा था। तो हमें प्रोविजन की परसेंटेज निकालनी है। प्रोविजन अपॉन टोटल डेटर इनटू 100, ये आ जाएगा 5%। मतलब किस रेट पे बनाना है? अगर यहाँ पे आपको रेट भी लिखा हो तब भी बात 5% की ही हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके बैड डेट्स हो गए 4000 रुपए के। ये फायदा है या नुकसान है? नुकसान। बच्चा कहता है सर नुकसान है, रिवैल्यूएशन में लिखो। बेटा नुकसान है तो, पर इस नुकसान के लिए मैंने पहले ही प्रोविजन बनाया हुआ था, तो मैं तो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड था। ठीक है, मैंने एंट्री करी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स से कितने बैड डेट हो गए? 4000। ये 4000 क्या मेरी जेब से गए होंगे या मैंने प्रोविजन से रिकवर करे होंगे? प्रोविजन से रिकवर किए होंगे, क्योंकि मैंने ये बनाया ही इसीलिए था। नाम भी था ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उनके लिए पैसा रखा था। ये लॉस हो गया, ये बैड डेट अब मैं इससे रिकवर करूंगा। डेबिट किया था क्योंकि नुकसान था, पर ये रिकवर हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट। कितने के बैड डेट रिकवर करें हमने यहां से? 4000। आगे बात समझ? कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे और कैलकुलेशन समझते हैं। मैं यहां पे कर रहा हूं। मेरे पास डेटर थे और प्रोविजन था। डेटर और प्रोविजन कितने कितने का था? डेटर थे 1 लाख के, प्रोविजन था 5000 का। ठीक है बेटा, डेटर एसेट है, डेबिट थे, प्रोविजन एक लायबिलिटी है, तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इन्होंने क्या कहा कि हमने ये प्रोविजन रिकवर यहां पे करा। देखो डेटर डेबिट थे ना, यहां पे हमने क्या करा? क्रेडिट कर दिया। एंट्री समझ लेना, हर बार बैलेंस शीट में ऐसी करेंगे। यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट हो गया, यानी कि इसमें से 4000 रुपए के तो बैड डेट हो गए, तो वो डेटर में से तो माइनस हो गए। कितने के बचे डेटर? 96। प्रोविजन यहाँ पे लायबिलिटी थी, क्रेडिट थी, यहाँ डेबिट हो गई, यानी कि इसमें से भी चले जाएंगे। 4000 रुपए हमने प्रोविजन में से रिकवर कर लिए। प्रोविजन कितने का बचा? 1000 का प्रोविजन है आपके पास अभी भी। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा? प्रोविजन बनाना है सर कितना? 5%, यानी कि इसका 5% आएगा 4800। कितना प्रोविजन बनाने को कहा? 4800। कैसे निकाला मैंने? 5% ऑन डेटर, क्योंकि हमेशा डेटर के ऊपर ही निकलता है। तो इसका 5% निकाला, कितना? 4800। मेरे पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन बचा हुआ था? 1000 का
पहला ही रखा हुआ था, तो मैं और प्रोविजन कितने का बनाने वाला हूँ, 3800 का। क्या वो मेरे लिए फायदा है नुकसान है? लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ रही है, और कितने की, 3800 की, दैट इज अ लॉस। एंट्री यहां पे होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने से? 3800 रुपीज। होपफुली एडजस्टमेंट सबको समझ आई होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है? तो इसको आप एक दो बार और ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे। रिवैल्यूएशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी बाकी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये जो हमने एंट्रीज पोस्ट करी है, इन एंट्री को हमें लास्ट में कहते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाओ। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जर्नल एंट्री डिमांड नहीं करी जाती, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पहले जर्नल एंट्री पोस्ट करें, फिर रिवैल्यूएशन को अकाउंट के बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बिना रिवैल्यूएशन के एंट्रीज पोस्ट करना शुरू करते हैं, बिना जर्नल एंट्री के रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन तो आप बना लेते हैं, बट जो बैलेंस शीट होती है उसका आंसर मैच नहीं होता, क्योंकि हर रिवैल्यूएशन एंट्री का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता ही जाता है। आप देखिए यहाँ पे आपने एंट्री करी बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब एक तरफ तो रिवैल्यूएशन में जा रहा है और एक तरफ बिल्डिंग जो कि बैलेंस शीट में होती है उसमें जाएगा। तो बहुत सिंपल सा रूल होता है, देखो जिस एंट्री में रिवैल्यूएशन जहां आया उस अकाउंट में उसी तरफ लिख दो नाम अपोजिट। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है ना, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बिल्डिंग। कुछ टीचर्स ने, मुझे पता है कि क्या करा रखा है कि बेटा एसेट बढ़े या लायबिलिटी कम हुई तो इधर, और एसेट कम हुए या लायबिलिटी बढ़ी तो इधर। ऐसे रूल्स से पेपर में गलती कराएंगे आप। मैंने आज तक ऐसा नहीं कराया। जो बच्चे मेरे पास पढ़े उन्हें पता भी नहीं होगा, बाकी बच्चे कर रहे हैं ऐसे काम, मत करो, आंसर गलत हो जाता है पेपर में। देखो बेटा, बिल्डिंग कितने से डेबिट हुई है? 10,000 से। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं ना, तो उसके क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 10,000। दूसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो डेबिट साइड में टू मशीनरी कितने से? 2500। अगले में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो इसके क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर कितना? 5000। फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 1000। ऐसे ही आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट पे लिख देंगे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो जहां जहां रिवैल्यूएशन दिखेगा जिस भी अकाउंट में, वही लिखेंगे। इसमें रिवैल्यूएशन लास्ट में आ रहा है तो सिर्फ लास्ट वाली एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3800। तो जहां रिवैल्यूएशन वर्ड है सिर्फ वो ही लिखा जाएगा, और उसके बाद मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्लोजिंग करूंगा। कैसे करेंगे हम? डिफरेंस निकालेंगे, जिधर ज्यादा आ रहा होगा उसमें से कम वाला माइनस करेंगे। इधर ज्यादा दिख रहा है हमें 15,000, ये कितना आ रहा है? 3500। इसमें से ये माइनस करेंगे और लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट यहां पे वही लगा कि इधर आया तो प्रॉफिट, उधर आया तो लॉस, पर किसको? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अगर एडमिशन है तो जो नया पार्टनर है उसको नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट और डेथ है तो सबको मिलेगा। इज इट ओके? तो इस बात को ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना भी आपका रिवैल्यूएशन का डिफरेंस आएगा, इधर आया तो प्रॉफिट, उधर आया तो लॉस। ये प्रॉफिट आ रहा है कितना? 11,500 का। इनकी रेशियो में होपफुली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जैसी क्वेश्चन में दी होगी। और रेशियो नहीं गिवन होती तो हम मानते हैं हमेशा इक्वल। याद रखना इस पॉइंट को भी, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री अगर मैं नहीं करता तो मुझे प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं इनकी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन में तो कर लेता हूं, बैलेंस शीट में रह जाती है। अगर आपने ये जर्नल एंट्री बनाई है तो इसको देखना, लास्ट में अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो जितनी भी जर्नल एंट्री है इसको चेक कर लेना। देखो मैंने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया, वहां पे
इसका डेबिट साइड में आ रहा है बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ आती है? बैलेंस शीट में डेबिट साइड होगी, वो भी जितनी भी बिल्डिंग होगी, एसेट है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, यहां भी डेबिट हो रहा है तो उस बिल्डिंग में प्लस हो जाएगा 10,000। एंट्री का दोनों इफेक्ट आ गए। दूसरी एंट्री पे आओ, ये रिवैल्यूएशन में चला गया सर क्रेडिट में, ये मशीनरी में क्रेडिट हो रहा है, जबकि मशीनरी एसेट में क्या होती है? डेबिट। क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा 5,000। मतलब अगर वही है जो वो होती है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं ना, एंट्री में अगर वो डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट डेबिट प्लस, एक डेबिट है एसेट में, एक क्रेडिट आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। ऑपोजिट हो गया ना। क्रेडिटर बैलेंस शीट में क्रेडिट होते हैं क्योंकि लायबिलिटीज में होते हैं, इतना तो पता होगा। यहां डेबिट हो रहे हैं तो क्या आ जाएंगे? माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में क्रेडिट होती है, यहां और क्रेडिट हो रही है तो जाके प्लस हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें प्रोविजन, अभी आपको बताया था एसेट साइड में होता है लेकिन माइनस होता है, तो ये माइनस होता है, इसका मतलब एसेट में माइनस मतलब लायबिलिटी होती है, भी वहां पे भी क्रेडिट है, यहां भी क्रेडिट हो रहा है, तो प्रोविजन में जाके ये जुड़ जाएगा। अगर मैं जो डेटा मैंने लिया था यहाँ पे, मैंने ऐसा लिया था, देखो डेटर कितने के थे? 1 लाख के थे, प्रोविजन कितने का था? 5,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोविजन 2500 से और क्रेडिट हो गया, तो मैं क्या करूंगा? इस प्रोविजन को 7500 लिख दूंगा, क्योंकि प्रोविजन पहले 5 का था, वो क्रेडिट था, यहाँ पे और क्रेडिट हो गया है, तो 5 प्लस 2500, 1 लाख में से टोटल 7500 माइनस करके 92,500 बाहर लिख दूंगा। अगर दूसरा केस आता है, वहां क्रेडिट है, यहां डेबिट हो गया, तो 5,000 में से 2,000 माइनस कर दूंगा, जो बचेगा 3,000, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 97,000। अब बात आती है सर इसकी, ये एडजस्टमेंट तो बहुत ही सर अच्छी सी है, इसको देखो, प्रोविजन दिया हुआ है 5,000 का, ठीक है। आप देखें ये बैड डेट है, बैड डेट कहां गए होंगे? ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में जा चुके होंगे, ठीक है। हमने इसको कहां से एडजस्ट किया? डेटर्स। आप देखिए बैड डेट यहां डेबिट यहां क्रेडिट, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया ना, पूरा इफेक्ट देखना, देखो डेटर क्रेडिट हो गए। चल एक काम करते हैं, जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट के नाम से 4,000, ठीक है, क्योंकि डेटर डेबिट है और यहाँ पे बैड डेट, यहाँ पे डेटर क्या हो गया? क्रेडिट, तो माइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रोविजन क्रेडिट था कितने का? 5,000 का क्रेडिट था, यहाँ पे माइनस करके लिख लेता हूँ, प्रोविजन कितने का था? 5,000 का था क्रेडिट में, यहाँ डेबिट हो गया सर 4,000, यानी कि माइनस हो जाएगा इसमें से 4,000। समझ आया क्यों माइनस किया? फिर अगले में फिर से प्रोविजन क्रेडिट हो गया 3,800 का, तो इसी में प्रोविजन में प्लस हो जाएगा 3,800। समझ आया? तो ये कितना हो गया? 1 और 38, टोटल 4,800। ये दोनों माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी द डेटर्स। तो ये कितना आ जाएगा? 8,000, 91,200। आगे बात समझ? तो मैंने इसकी अल्टीमेटली सारी पोस्टिंग भी समझा दी, रिवैल्यूएशन की कहां होगी। इसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको एक बार ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, इस क्लास के एंड में आपको मिलेगा। उसमें आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। मैं क्वेश्चन रीड करना सिखा रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन क्लास के एंड में मिलेगा, रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन आपके पास क्या होगा? देखो, आपको पहली बात तो चैप्टर आइडेंटिफाई करना है, कौन से चैप्टर का। X and Y shares profits in the ratio 5:3. Their balance sheet as on 31st March 2020 was, आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट रीड नहीं करनी अभी, पहले पढ़ते हैं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। They admit Z into the partnership for 1/8 share. एडमिशन का क्वेश्चन है। एडमिशन में जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, रिजर्व्स सेम, रिवैल्यूएशन सेम, सिर्फ गुडविल का एक कॉन्सेप्ट, वो भी वैल्यूड एट वाली का, उसके 6 केस बनते थे, उसको याद रखना है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन होगा। चलते हैं, अब हमें पता लग गया एडमिशन का क्वेश्चन है,
मैं बैलेंस शीट को एक तरीके से पढ़ता हूं, वो तरीका आप ध्यान से सुनेंगे। पहले लायबिलिटीज साइड में चेक किया रिजर्व कौन कौन से हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बच्चा ये पढ़ता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को रिजर्व मानता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शायद याद रह जाए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि पेंशन का पैसा, एम्प्लॉइज का पेंशन का पैसा आप बांट रहे हो, एम्प्लॉइज आपको बांट देंगे, याद रखना इस चीज को। मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोला था और आप उनकी पेंशन उठा के पार्टनर में बांट रहे हो, तो वो देख लेना क्या हाल करेंगे तुम्हारा। तो हमारे पास सिर्फ एक रिजर्व मिला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है नीचे। आगे चलते हैं, एसेट साइड कोई रिजर्व या गुडविल। एसेट साइड में दो चीजें देखनी होती है, क्योंकि गुडविल अपीयर वाली होगी तो राइट ऑफ करनी पड़ेगी, और रिजर्व एक पड़ा है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ठीक है, दो रिजर्व हो गए, एक एसेट साइड में, एक लायबिलिटी साइड में। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है। They admit Z into the partnership for 1/8 share in the profit as on 1st April 2020. Z bring 20,000 as his capital and 12,000 for his share of goodwill in cash. तो वो goodwill लेके आया और capital लेके आया in cash, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू Z capital और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब वो गुडविल लेके आ गया तो कैश में लाया, आगे साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आप पूरा क्वेश्चन पहले न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो ना निकालें। मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसा हो कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, बस ये बताया है, किससे कितना शेयर लिया नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो विल बी सेटल्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो को ही मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलूंगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, Z acquired his share from X। इस क्वेश्चन में बता दिया कि Z ने अपना सारा शेयर किससे लिया है, X से, तो सैक्रिफाइस कौन करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ X। तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू X कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारा वो ही सैक्रिफाइस कर रहा है। इज इट ओके? आगे चलते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसमें लायबिलिटी दी हुई है, क्या लिखा है, लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000, लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आगे चलते हैं, डेटर्स आर गुड। अब इसका मतलब समझना, डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है कि जो प्रोविजन है उसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे डेटर अच्छे हैं, वो सब पैसा दे देंगे। तो कितने का प्रोविजन बना हुआ था, 600 का, उसकी जरूरत नहीं है, यानी कि लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो फायदा है। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आगे चलते हैं, क्या लिखते हैं, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम। कह रहे स्टॉक में 3,000 रुपए एक ऑब्सोलीट आइटम है, यानी खराब है, हेंस टू बी रिटन ऑफ, मतलब उसको राइट ऑफ करना है। स्टॉक एसेट है, उसको राइट ऑफ यानी खत्म कर रहे हैं, फायदा है नुकसान है, लॉस है, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, जो क्रेडिटर को पैसा देना है 1,000 ज्यादा देना पड़ेगा, फायदा नुकसान, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। आगे चलते हैं, फिक्स्ड एसेट आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000, कितने के थे 80, उसे 70 का कर दिया, फायदा नुकसान है, नुकसान, कम कर दिया ना एसेट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने ये एंट्री बना ली यहाँ पे सारी, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। मैं उसका एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, इसमें हमने सारी एंट्रीज जो समझ ली थी, मैंने एंट्रीज पोस्ट कर दी। यहाँ पे फॉर्मेट बनाना जरूरी है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया मैंने, क्योंकि मेरे से जर्नल एंट्री डिमांडेड थी। अगर डिमांड ना होती तो ये वर्किंग नोट में जाती, वहां पे आप चाहे बिना फॉर्मेट के भी बना सकते हैं, बट जर्नल एंट्री के बिना क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे। अब एक बार जर्नल एंट्री बन गई, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सीधा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जिस एंट्री में रिवैल्यूएशन है पहले उसको प्लेस करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000। दूर उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो लिखा बाय प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट, कितना 600। उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है टू स्टॉक, कितने से 3000 से। फिर से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ टू क्रेडिटर 1000। फिर उसके बाद फिर से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ टू फिक्स्ड एसेट 10,000। और उसके बाद मेरे पास कुछ रिजर्व दिए हुए थे, एक लायबिलिटीज में और एक एसेट में। उन दोनों रिजर्व्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि नीचे मेरे पास कुछ एडजस्टमेंट उसके बारे में नहीं है। तो अब मैंने क्या करा, रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग हो गई। इसके बाद देखो प्रोसीजर क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। ऑब्वियसली इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है हमारे पास 19,000। इसमें से अगर मैं 600 को माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। कितना कितना अमाउंट आएगा, टोटल है मेरे पास 18,400। इसको मैं रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कौन सी रेशियो होगी, देखो बेटा, ये मैंने इसका प्रॉफिट निकाला, लॉस निकाला और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसके बाद मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस गिवन होता है उसको मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड है तो ऑब्वियसली क्रेडिट में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है मेरे पास बैलेंस शीट में 70,000 और 31,000, राइट। तो मैंने ये लिखा। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, जिस एंट्री में भी पार्टनर का नाम आ रहा है वो एंट्री में कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करूंगा उसी साइड में। पहली एंट्री में जेड का कैपिटल अकाउंट आ रहा है क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जेड में नाम आएगा बाय कैश, जो ऑपोजिट साइड होगा, कितना 20,000। दूसरी एंट्री में फिर से एक्स का नाम आया क्रेडिट साइड में, तो लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना आ गया 12,000 एक्स के अकाउंट, राइट बेटा। आगे चलते हैं। पार्टनर का नाम मुझे मिला दो लास्ट की एंट्री में, दोनों में क्रेडिट साइड में है। क्या लिखेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और बाय प्रॉफिट एंड, सॉरी उसमें डेबिट साइड में, पार्टनर का नाम डेबिट में, इसमें क्रेडिट में है ना, तो 3625 और फिर 2175। इसमें पार्टनर डेबिट हो रहे हैं तो पार्टनर के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 1500 और 900। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, पार्टनर का टोटल करके उनका जो डिफरेंस आएगा, अभी ये करने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले बैलेंस लिखा, एंट्रीज में जहां जहां कैपिटल लिखा उस अकाउंट में उसी तरफ चला गया। उसके बाद एक रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी कैपिटल का नाम आ रहा था, वो भी क्रॉस करो, क्या आ जाएगा 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट 11,500 और 6,900। इसके बाद में क्या करूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस कैरी डाउन के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे हम। देखो बेटा, ये बैलेंस निकाल लिया हमने इधर का टोटल करके, इधर ज्यादा आ रहा था तो इसमें से माइनस किया, डिफरेंस आ गया, बैलेंस कैरीड डाउन, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। अब मैं बैलेंस शीट जब स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो जो गिवन है उसको एज इट इज पोस्ट करूंगा, साथ में देखूंगा कि उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट अगर है तो उसे प्लस माइनस करेंगे। बैलेंस शीट में पहला एसेट दिया है मुझे कैश एट बैंक, मैंने लिखा कैश, कितना है, कैश है मेरे पास 5,000। अब मैं चेक कर लेता हूं क्या किसी एंट्री में कैश है। पहली एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, वहां पे भी एसेट में है तो डेबिट हो रहा है, तो प्लस डेबिट है, यहां भी डेबिट है तो प्लस कर लेंगे 32,000, टोटल आ गया 37,000। अगला एसेट मैंने क्वेश्चन में चेक किया, डेटर्स। डेटर्स कितने के थे मेरे पास, डेटर्स थे 20,000 के, माइनस दिया हुआ था प्रोविजन। प्रोविजन कितना था बेटा मेरे पास, प्रोविजन वो 600 क्रेडिट में था। एंट्री में मैंने चेक किया प्रोविजन डेबिट हो गया, वहां क्रेडिट यहां डेबिट,
माइनस हो जाएगा, यानी कि 600 माइनस 600 तो प्रोविजन नील हो गया, तो मेरे डेटर आ गए पूरे 20,000। अगला एसेट मैंने चेक किया, दैट वाज स्टॉक। स्टॉक मेरे पास 25,000 का है, चेक करते हैं स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट थी जी, वहां डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, तो मैं क्या करूंगा 25,000 का था, 3,000 क्रेडिट यानी कि माइनस होने के बाद कितना बचा 22,000। अगला एसेट में देखता हूं क्या है, फिक्स्ड एसेट 80,000 के थे और मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिए 10,000, वहां डेबिट है 80 के, यहाँ क्रेडिट हो गए तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो मैं यहाँ लिखूंगा फिक्स्ड एसेट 80 माइनस 10, 70,000 के आ गए मेरे फिक्स्ड एसेट। इसके बाद मेरे पास एक एसेट और दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ डेबिट है, यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया इसको, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई नील। क्लियर। अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड में। पहले लायबिलिटी दी हुई है क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में कोई एडजस्टमेंट थी जी, यहाँ पे और क्रेडिट हो रहे हैं तो मैंने लिखा क्रेडिटर, पहले कितने के थे, पहले थे मेरे पास 15 और क्रेडिट हो गए तो प्लस करेंगे 1,000, 16,000 के क्रेडिटर आ जाएंगे। आगे मैंने पढ़ा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, इसकी भी एडजस्टमेंट थी, कितने का था ईपीएफ पहले 10,000 का, यहां पे क्या हुआ ईपीएफ और क्रेडिट हो गया यानी कि प्लस हो जाएगा 5,000 से, टोटल आ गया 15,000। आगे चलते हैं, अगला है मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट में है, यहां डेबिट हो गया नील। आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट, ये है ना, इसके बाद कैपिटल अकाउंट जो है मैं वहां से नहीं देखूंगा, कैपिटल अकाउंट यहां से उठाऊंगा x y z। x का कितना है 7 2 6 2 5 2 5 375 और z का 20,000, इसका टोटल बाहर लिखूंगा और जब बैलेंस शीट का टोटल करूंगा वो हमेशा मैच ही होगा, प्रोवाइडेड हम एक तरीके से काम करें। अब ये मैच करने के लिए देखो मैंने सिंपल सा क्या फंडा फॉलो किया कि जितनी भी जर्नल एंट्री है उसको साथ साथ एडजस्ट किया। अगर ये नहीं होगी आप ये समझना ये प्लस माइनस समझ नहीं आएगा पेपर में, इसीलिए पहले जर्नल एंट्री चाहे मांगी हो चाहे ना मांगी हो आप करेंगे। अब एक बार टोटल करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए क्या मैंने हर एंट्री की डबल पोस्टिंग कर दी। देखते हैं, 1 मिनट और लगेगा क्वेश्चन में। कैश सर बैलेंस शीट में लिख दिया, ये जेड की कैपिटल में चला गया, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट, तो ये तो अपने आप में ही खत्म हो गया। एक्स के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला गया, ये बैलेंस शीट में मैंने एडजस्ट किया है ना, ये रहा, ठीक है, ये बैलेंस शीट में एडजस्ट हो गया, ये रिवैल्यूएशन में चला गया, ये मैंने रिवैल्यूएशन में लिख दिया और स्टॉक वहां से माइनस हो चुका है और रिवैल्यूएशन में हो गया, क्रेडिटर में हो गया, रिवैल्यूएशन और फिक्स्ड एसेट हो गया। ये मैंने बैलेंस शीट में से हटा दिया क्योंकि वहां क्रेडिट था ना डेबिट है, ये कैपिटल अकाउंट में चला गया, ये कैपिटल अकाउंट में लिख दिया मैंने, ये बैलेंस शीट में हो गया, यानी कि हर एक का डबल इफेक्ट मैंने शो कर दिया है, तो 100% बैलेंस शीट मैच होगी। इस तरह से अगर आप प्रोसीजर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% होगा। इसी के साथ एडमिशन तो खत्म हो गया, रिटायरमेंट में जो थोड़ी सी चेंजेस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।